ओम शांति। आज हम समझेंगे कि हम बाहर जाते हैं तो क्या मशीन के द्वारा मेड फूड, जो जमाना चल रहा है, तो हम बाहर जाते तो क्या मशीन के द्वारा ब्रेड फूड के जो जमाना चल रहा है तो हम मशीन से बनी हुई चीजें खा सकते हैं, ब्रेड आदि, चाय, आइसक्रीम। तो आइए सुनते हैं। बहुत सुंदर अनुभव दीदी जी ने क्या कहा। तो पूछा दीदी से कि आजकल मशीन का, फ्रूट का जमाना चल रहा है, आइसक्रीम आदि मशीन में बनती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे। तो कहा दीदी ने कि कई सेंटरों पर हम जाते हैं और मुझे भी आइसक्रीम ऑफर करते हैं। मैं पहले पूछती हूँ कि ये बाहर से लाया है या घर में बनाया है। वे कहते हैं बाहर से लाया है, तो मैं नहीं खाते हूँ। आज तक भी मैंने बाहर की आइसक्रीम नहीं खाई है। मैंने अपना व्रत निभाया। हम ब्रेड बनाते तो हमने तो कभी बाहर की ब्रेड खाई नहीं। कोई नौकरी खाते नहीं बना पाते, उन्हें राय देते हैं कि छोटी सी मशीन ला करके घर में ब्रेड बना लो, तो भी ऐसे करते हैं। कोई भी हमारी क्लास की माता बिना धारणा के खाना यदि खाते हैं या बाहर का खाते हैं तो हम उसके हाथ का बना नहीं खाते हैं। फिर दीदी जी से पूछा कि जो माताएं घर में अकेली ज्ञान में चलती हैं, वो जब वो बीमार पड़ जाती हैं तो क्या करें। तो दीदी ने कहा कि हमारे पास ये भी तरीका है कि माता एक दूसरे की मदद करें। यदि ऐसा सहयोग नहीं मिल सके तो फिर उनका हिसाब किताब है। घर में छोटी कुमारियां होती, बच्चे होते हैं, उनके हाथ का खा सकते हो। हर एक अपना अपना रास्ता निकाल सकते हो, क्योंकि हर एक का हिसाब अपना अपना है। फिर दीदी से पूछा कि दीदी हम लोग भोग खिलाते, अमृत देते, उस समय क्या सोच करके देना होता है। जब हम दृष्टि देते तो निसंकल्प होकर के तो दृष्टि नहीं देंगे, तो कुछ तो संकल्प करेंगे। तो कहा दीदी ने बस बाबा को याद करके दृष्टि दो, बाबा की याद का बल उसमें जाए। हम आत्मा तो हैं, इसमें सोचने की क्या है। वो भी आत्मा है। आत्माओं के बारे में सोचने के बदले बाबा को याद करो। फिर कहा दीदी ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी लोगों के अंदर अंधविश्वास बहुत है। कई जगह सेंटर पर जाते हैं तो मंत्र आदि करते हैं, और जो बहनें सेंटर पर है उनके लिए भी इविल सोल्स का प्रभाव रहता है, खाने के ऊपर भी रहता है। इवल इफेक्ट से आना बाहर है या उसमें आए ही नहीं, उसके लिए क्या करें। तो दीदी ने कहा कि इविल सोल्स कहो, घोस्ट कहो, नेगेटिविटी कहो, बेकार कहो, सब एक फैमिली के हैं। सब मनुष्य के मन से शुरू होता है। अब इससे भरा हुआ है, क्योंकि जो मानते हैं, क्योंकि अंदर डर है, और जो नहीं मानते हैं उनको असर नहीं होता है, क्योंकि मन में मजबूती है। कईयों का मन ये सब सुन करके भी कमजोर हो जाता है, और कईयों का कमजोर मन ये सुन करके बाबा की शक्ति से और ये भी पावरफुल हो जाता है, उससे बाहर निकलता है। ये व्यक्तिगत है, चाहे व्यक्ति के लिए, चाहे सेंटर के लिए, चाहे घरों के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, और कुछ नहीं। इसमें कोई सिद्धांत काम नहीं करता। अपने आप को शक्तिशाली बनाने की बात है, और उसमें और कुछ नहीं, सोचने की बात नहीं है। तो फिर कहा दीदी से आजकल हम देखते हैं कि जो नई कुमारियां सेंटर पर आती हैं उनको खाना बनाना अजीब लगता है। क्यों, इसका समाधान क्या है। तो देखो, अभी दुनिया का वातावरण ऐसा बन गया है कि बाहरी खाना, घर में खाना बनाने वाले नौकर रखे हुए, रेस्टोरेंट बहुत बन गए हैं। बस रेस्टोरेंट से खरीदारी करके खाते हैं। उसी वातावरण में पली हुई बहनें ब्रह्मा कुमारियां बनती हैं। मैं आपको बताऊं,
भारत से एक बड़ी इंचार्ज बहन हमारे पास अफ्रीका में आई थी। मैंने देखा कि 4-5 दिन तक वह किचन में आती ही नहीं थी। एक सुबह हम सब बाहर गए थे, मैं अकेली। मैंने कहा, आपको आपके लिए सब्जी बना दूं? तो उसने कहा, दीदी आप बनाएंगी? मैंने कहा, मैं बना दूंगी। रास्ते की जाने के लिए और चपाती का आटा आप लगा लीजिए। वह मूझ गई। मैंने कहा, मूझते क्यों हो? उसको आटा लगाना आता ही नहीं था, वो बोल नहीं सकी और ज्यादा पानी डाल दिया। फिर मैंने उसको सब सिखाया, उसके हाथ से मैंने बनवाया। उसने रियलाइज किया कि किचन महत्वपूर्ण है। बड़ों का इंटरेस्ट नहीं होगा तो छोटे भी नहीं करेंगे। मुझे देख करके तो बहुतों का प्रेरणा आती है। एक बार मैं भारत के किसी सेंटर पर गई, उन्होंने कहा कि आप रास्ते का खाना क्या लेंगे? तो मैंने कहा कि मुझे फ्रिज दिखाओ, मैं सब्जी देखूंगी, सब्जी काटूंगी और बनाऊंगी। वहां की जो बड़ी बहनें थी वो कहती हैं कि ये सेवा कुमारियां कर लेंगे। मैंने कहा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं कुमारियों के साथ टेबल पर बैठ करके हंसूंगी, बहलूंगी, हंसाऊंगी, नहीं तो उनको कौन हंसाएगा? अरे वो सब्जी काटेंगी, मैं उनके साथ बैठूंगी। तो 3-4 लोग बैठ गए काटने के लिए और उनकी बड़ी बहनें देखती रहीं। वे भी आकर के बैठ गई और काटने लगी। फिर मैं रोटी बना रही थी और वो बड़ी बहनें सेंक रही थी। तो दीदी ने कहा कि यदि किसी से काम करवाना है तो पहले स्वयं को वो कार्य करना होगा, तब सामने वाला करेगा। यदि हम कह के करवाएंगे तो शायद वो ना करे। यदि हम खुद करने लगेंगे तो सामने वाला अपने आप करने लग पड़ेगा। इसलिए इस बात का बहुत बहुत ध्यान दें। कितने भी बड़े हो जाएं, हम स्वयं अपने हाथ से भोग बनाएं, खाना बनाएं, तो फिर देखना उस भोग में, उस खाने में बहुत चमत्कार भरा हुआ होगा। और इसका हमें सभी भाई बहनों का जवाब मिल ही गया होगा कि बाहर का खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। यदि कोई माता बहन बीमार है, अकेली है, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो वो दीदी ने बता दिया कि हम आपस में मिल करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यदि आपस में नहीं कर सकते तो घर में छोटे बच्चे कन्या हैं, उनसे करवा सकते। और यदि ये भी नहीं होता है तो फिर उनका भाग्य है, उनका कर्म है। इसलिए हमें ना तो बाहर की चीजों का सेवन करना है और ना किसी को कराना है, क्योंकि इन चीजों से मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, बहुत सारी ब्राह्मण आत्मा इस खान पान की जो धारणा है, जो श्रीमत है, उसमें ढीले पड़ गए हैं। हर चीज बाहर से मंगवाते और फिर बाहर की ही खाते हैं। परंतु ये बाबा का पहले बहुत कड़ा नियम था कि यदि कोई भी बाहर के व्यक्ति का बना हुआ खा रहे हैं, भले वो पवित्र है, परंतु वो दूसरे का हाथ का खा रहे हैं, तो वो माता भी सेंटर पर खाना बना नहीं सकती। ये नियम था। इसलिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि खान पान पर हम जब विशेष ध्यान देंगे, धारणाओं पर हम ध्यान देंगे, तभी हमारे जीवन में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा, योग पावरफुल बनेगा। और यदि हम धारणाओं में ही कमजोर हैं तो हम किसी और को मजबूत बना ही नहीं सकते, उसको धारणा करा ही नहीं सकते। इसलिए स्वयं को परिपक्व बनाना है, फिर हम दूसरों को सिखाएंगे तो उन्हें जल्दी असर होगा, उन्हें जल्दी प्रभाव पड़ जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना है। ओम शांति।